नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ साथियों, आज बात कर रहे हैं हम लोग आबकारी विभाग में जो 105 पद आने वाले हैं व्यापम के द्वारा। तो जी हाँ, उनके बारे में आज पूरे बात करेंगे। उनके सिलेबस क्या होगा, मतलब उनका पाठ्यक्रम क्या है, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब के बारे में पूरी जानकारी करना है। क्या आबकारी विभाग में पहले फिजिकल होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, क्या पहले लिखित परीक्षा होगा उसके बाद फिजिकल होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो इसके लिए साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि उन समस्त अभ्यर्थी तक ये बात पहुँच जाए जो तैयारी करना चाहते हैं आबकारी विभाग का। तो सबसे पहले आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, इसमें कुल पद आने वाले हैं 105। जी हाँ साथियों, 105 पद आपको देखने को मिलेंगे, 105 पद। और 105 पद में आपके ST SC OBC जनरल ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से 105 पद आएंगे। इसमें कोई विकलांगता के लिए अलग से सीट नहीं रखा गया है, क्योंकि ये आबकारी आरक्षक का पद है। इनमें जो योग्यता आपके मंगे हुए हैं, ठीक है साथियों, इसमें जो योग्यता जो है वो 12वीं पास होना चाहिए, है ना। चाहे वे 12वीं किसी में पास किए हुए, साइंस से, आर्ट से, जिसमें भी आप योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये 2 चरण में होगा। ये जो पेपर होगा आरक्षक का है, लेकिन ये 2 चरणों में होगा। ये देखिए, चरण फर्स्ट और चरण सेकेंड। चरण फर्स्ट है शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता का मतलब ये है कि आपके सबसे पहले नाप जोख होगा, खेलकूद होगा, उसके बाद आप उसमें पास हो जाएंगे। उसमें कुछ पासिंग मार्क्स होंगे, उसमें अगर पास हो जाएंगे तो तब आप लिखित परीक्षा की ओर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अब शारीरिक दक्षता पे सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें ऊंचाई, सबसे पहले हर व्यक्ति का, हर अभ्यर्थी का मन होता है कि मेरे को पुलिस में जाना है ना, SI बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन कुछ कारणों के कारण रुक जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ऊंचाई आ जाता है। ऊंचाई नहीं आ पाता है, जिसके कारण से वे आबकारी या फिर पुलिस अधीक्षक नहीं बन पाते हैं। तो देखिए, पुलिस ऊंचाई में पुरुष में सबसे पहले न्यूनतम जो ऊंचाई होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर। आपके घर लगा होगा या आपके घर होगा टेप, वहां पे भी बिल्कुल देख सकते हैं कि आपका जो न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो 167.5, ठीक है। अगर वो महिला है तो न्यूनतम जो है 152.4 सेंटीमीटर है। इसमें आप आते हैं, इस लेवल में आते हैं, इस ऊंचाई तक आते हैं, तो बिल्कुल आप इस आबकारी विभाग में आराम से फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं आप बिल्कुल। और अगर आप इसके नीचे आते हैं तो आपको दिक्कत होगा। अगर आप तुरंत आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। तो ये न्यूनतम ऊंचाई आपको याद रखना है 167.5, 152, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भले हो जाए, है ना। यहाँ पे सीना जो है सामान्य, अगर हम सामान्य स्थिति में जैसे खड़े हैं तो इसमें 81 होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। अगर आपको फुलाने बोले, जैसे आपको बोलेंगे सांस भरो करके, तो सांस भरोगे, ऐसा करके फिर करोगे तो 5 सेंटीमीटर जो है सीना फूलना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 86 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। इसमें बोनस अंकों का प्रावधान है, जैसे कोई NCC किए होते हैं, NSS वगैरह में ज्वाइन किए होते हैं, कोई नेशनल प्लेयर रहते हैं, तो इनमें कुछ बोनस अंकों का प्रावधान रहता है। तो बिल्कुल इसमें बोनस अंक का प्रावधान दिया गया है। चलिए चलते हैं आगे। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लिखित परीक्षा होगा, है ना, इसमें जो लिखित परीक्षा होगा उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है। आप फिजिकल भी पास कर लेते हैं, जैसे कि अभी एग्ज़ाम हो रहा था वर रक्षक का। वर रक्षक में लगभग 3500 या 3000 के आसपास के आप लोग फिजिकल में, उन्होंने फिजिकल दिला के क्वालिफाई हो गए हैं लिखित परीक्षा के लिए। अब पोस्ट कितना है? 100 से 200 के आसपास पद है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं आपका सिलेक्शन जो है आपके अध्ययन पे, लिखित परीक्षा पे। तो जी हाँ साथियों, देख पा रहे हैं आप लोग, इसका पाठ्यक्रम होगा आबकारी विभाग का। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा जरूरी फिजिकल है, उतना ही ज़्यादा जरूरी आपकी लिखित परीक्षा है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम का सबसे पहला जो अध्याय होगा वो होगा सामान्य अध्ययन।
अब ये सामान्य अध्ययन है भारत का सामान्य अध्ययन। इसके अंतर्गत आपको भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, पर्यावरण, ये सभी सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, ये सभी आपके पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। वही आपके प्रारंभिक गणित, जी हाँ, सामान्य गणित आपको पूछे जाएंगे। गणित आपको कहीं पीछे छोड़ने वाला नहीं, यहाँ भी आपको गणित देखने को मिलेंगे। रीजनिंग टाइप के सवाल होंगे, तार्किक टाइप के आपके प्रश्न को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद भाषा में आपके हिंदी भी भाषा रहेंगे, छत्तीसगढ़ी बोली भी रहेंगे और अंग्रेजी भाषा, तीनों को सम्मिलित किया गया है साथियों। इस प्रकार से सिलेबस को डिजाइन किया है। अभी तक का पाठ्यक्रम में जो दिया है, इस प्रकार के चार पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें सिर्फ ये 4 पॉइंट नहीं है साथियों, इसके अंतर्गत लगभग 10 टाइप के सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे सामान्य अध्ययन में आप 3 से 4 सब्जेक्ट, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में बहुत सारे टॉपिक है, वैसे गणित में, हिंदी में, इस प्रकार के सिलेबस रखा गया है। तो जितना ज़्यादा आपका फिजिकल जरूरी है, उतना ही ज़्यादा आपके लिखित परीक्षा जरूरी है। और फिजिकल के लिए जी हाँ, आपको बता दूं, साध्य PSC एकेडमी के द्वारा हमारे अभनपुर पर एक्स आर्मी भूतपूर्व जो सैनिक है, उनके माध्यम से फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क में आपके फिजिकल की तैयारी बजरंग दाग स्कूल के सामने कराई जा रही है। बिल्कुल आप आके पता करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये आबकारी विभाग आप सभी के लिए। 6 माह बाद आबकारी भर्ती की चर्चा, आवेदन अगले माह से। जी हाँ, ये जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति जो आया है वो 1 से 2 दिन पहले का है, यानी कि आपके सितंबर में बिल्कुल इनके आवेदन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपके सितंबर में 15 सितंबर के आपके छात्रावास अधीक्षक के एग्ज़ाम होना है। तो बिल्कुल डिसाइड करेंगे कि अगले माह ही क्या होगा, आपके आबकारी विभाग के ये आरक्षक के पद बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 6 माह बाद आबकारी भर्ती की चर्चा, क्योंकि इससे पहले भी इनकी चर्चा हुई थी। उसके बाद ये बात खुला है कि आबकारी विभाग में भी पद आना है और आवेदन जो है अगले माह करे जाएंगे। इस प्रकार के देख पा रहे हैं आप लोग, आबकारी आरक्षक के इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 6 माह बाद फिर इस भर्ती को लेकर आबकारी विभाग व्यापम के अधिकारियों के बीच चर्चा हो रही है। तो देखिए आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी है, आप तैयारी में लग जाए। और इसके लिए साध्य PSC एकेडमी भी आप सभी के लिए एक जबरदस्त बैच CG व्यापम है ना, CG व्यापम बैच है। ये संपूर्ण व्यापम, इसके अंतर्गत आपके पुलिस जो आने वाले हैं उनकी भी तैयारी और साथ साथ आपके आबकारी विभाग की भी तैयारी इसी बैच के माध्यम से कराए जाएंगे। और ये साथियों देख पा रहे हैं आप लोग, सोमवार मतलब ये 1 से 2 दिन बाद, आज शनि है, रवि सोमवार को आपको 2 सितंबर को देखने को मिल जाएंगे। ये शाम की बैचेस है। इसकी फीस में भी कुछ छूट रखे गए हैं, 4,999 था, जिनको 3,999 पे दे रहे हैं। ये समस्त हमारी स्टाफ की टीम है, जो एक्सपर्ट टीचर है, वे आपके हर एक टीचर पे 6-6 साल 7 साल का अनुभव है शिक्षण का, कैसे किस प्रकार के स्टूडेंट है, किस प्रकार के अभ्यर्थी उसको कैसे पढ़ाने जाए, इस सभी का ज्ञान रखने वाले हमारे एक्सपीरियंस टीचर आपके साथ जुड़कर तैयारी करेंगे। जैसे अगर इस बैच में आप ज्वाइन करते हैं साथियों, सबसे अच्छी बात है, पटवारी, अमीन पटवारी, सहायक ग्रेड 3, हॉस्टल वार्डन, CMO वन विभाग, मंडी निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम की भी तैयारी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये बैच बहुत बेहतरीन बैच है। ये पूरा व्यापम जो जितना भी एग्ज़ाम लेते हैं उनके लिए, आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन। इसको ज्वाइन करते हो तो आने वाले SI एग्ज़ाम है ना, आने वाले जो पटवारी के एग्ज़ाम, आने वाले आबकारी विभाग के एग्ज़ाम, CG पुलिस के आरक्षक के लगभग 6,000 पद आने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम की तैयारी आपके हो जाएंगे साथियों। तो अभी 2 सितंबर से तैयार हो जाइए और इस बैच में जुड़कर आप तैयारी को पूरा कर सकते हैं। चलिए, और कुछ जानकारी मिलती है हमको आबकारी विभाग, आरक्षक, पुलिस के बारे में, तो बिल्कुल आपके साथ जुड़कर साझा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अन्य सूचना के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।